में तक पैरा पर गिरा तो मर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि गांव में गेहूं और राई का समय आ गया है, तो गेहूं का कटनी हो जाने के बाद उसको चारा अलग और गेहूं अलग होता है। तो ये जो भूसा रहता है उसको एक खोप में रख करके और उसको उसी में गेहूं कुछ रखा जाता है ताकि कुछ दिनों तक चला सके। और उसका जो छज्जा है धराने के लिए 2-4-10 आदमी की जरूरत पड़ता है। गांव में आज भी भाईचारा बरकरार है, समझे दोस्तों। तो गांव में भाईचारा का ये सब प्रतीक चीज है। गांव में जो ये खोप का ये छज्जा जो है, खोप का जो छतनी वो धराने के लिए कि ये सब जो है ये भाईचारा का प्रतीक है। जैसे झोपड़ी जो होता था, झोपड़ी जो बन जाता था तो झोपड़ी बना करके जो वो पुआल का जो था उसमें धराने के लिए 2-4-10 आदमी की जरूरत पड़ता था। वो सब चीज भाईचारा का प्रतीक था। लेकिन आज जो है छत का जो मकान है उसमें लोग रह रहा है लेकिन भाईचारा उसमें नहीं है। आज जो भी पहले झोपड़ी था उसमें भाईचारा बरकरार था, लेकिन आज जो छत का मकान है उसमें भाईचारा नहीं है। लोग एक मोबाइल लेकर अपने छत के मकान में अपने आप में बिजी हैं, लेकिन शांति नहीं है। जो झोपड़ी में शांति था वो छत के मकान में शांति नहीं है। ये सब जो था ये खोप का छाजा धराना और ये झोपड़ी धराना ये सब भाईचारा का कहीं ना कहीं प्रतीक था। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि खोप कैसे गांव में धराया जाता है, छाजा खोप का, और कैसे लोगों का आपस में प्रेम बांटा जाता है। आइए चलो कैसे लगाओ हाथ में तक पैरा पर गिरा तो मर जाएगी। सुगिया छोड़ने। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं गांव के सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज है जो कि आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। और गांव के सभ्यता और संस्कृति दिखाते रहेंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गांव का ये छोटा से छोटा चीज आप लोग को दिखाने का हम प्रयास करते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप गाँव में जाते हैं तो बेरोजगारी इससे दूर हो सकता है। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले